हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करना सिखाएंगे। आज हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। ये इक्वेशन आपको क्लास 9 में भी प्रूव करना आता है और 11 में भी है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो हमारा जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होता है, इसीलिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो देखिए, हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया है। तो देखिए, तो हम मानेंगे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ u वेलोसिटी से जा रहा था। अगर आप यहाँ से ग्राफ बना देंगे तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमने माना कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सो u वेलोसिटी से जा रहा था और कुछ टाइम के बाद उसने v वेलोसिटी अटेंड किया। तो ये a से b, ये इनिशियल वेलोसिटी था और फाइनल वेलोसिटी b तक गया। तो इसके लिए इसे u से v होने में इसने t टाइम लिया, तो कुछ जो t टाइम लिया उसे हम टाइम एक्सिस पे दिखाएंगे। अब देखिए, ये तो ग्राफ हो गया। उसके बाद अगर प्रूव करने के लिए हम इसे इस ग्राफ के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी एक्सिस पे डालेंगे और एक टाइम एक्सिस पे डालेंगे, और यहाँ से जो ये है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, हम देख लेते हैं यहाँ ग्राफ में। तो देखिए, पहले हमने क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो u वेलोसिटी से जा रहा था, उसे u से v वेलोसिटी होने में, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी उसने t टाइम में अटेंड किया, तो जो कि टाइम एक्सिस में था। और ये पूरा v हो गया, मतलब शुरुआत जिसने उसने किया था, तो ओ ए हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और उसने जो फाइनल वेलोसिटी अटेंड किया वो हो गया ई ओ। तो देखिए, इधर ओ ए और इधर का जो है डी सी, ये भी u है, और इधर से भी अगर हम लेंगे तो ये भी u होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये दोनों इक्वल है। और ये जो पूरा o से लेके e तक हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, और इधर से अगर देखेंगे तो b से लेके c तक भी हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो ये हो गया u और ये पूरा हो गया v। तो देखिए, तो पहले हमने लिख लेना है कि क्या क्या हमने लिया। तो हम लिखते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हमें जितना भी इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करना है, उसमें हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v, हमने जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी लिया था, जो शुरुआत में वेलोसिटी था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u था, एंड देन इट इंक्रीज। देखिए ग्राफ में कि वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा है, एंड इट इंक्रीजेज टू v। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और u से v वेलोसिटी होने में इसे t टाइम लगा, तो हम लिख देते हैं इन टाइम t। अब देखिए, फ्रॉम ग्राफ, अब देखिए ग्राफ से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। फ्रॉम द ग्राफ, देखिए हमने जो पहले ग्राफ बनाया था ए से बी तक, उसके बाद क्या किया कि बी से लेके यहाँ पे एक वेलोसिटी एक्सिस में एक परपेंडिकुलर डाला और एक टाइम एक्सिस पे डाला। तो उसे हम लिख लेते हैं कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर डाला वेलोसिटी एक्सिस का, जो बी है, और एक लाइन हमने टाइम एक्सिस पे डाला जो कि बी सी था। फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द टाइम एंड वेलोसिटी एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम
A draw a line AD पैरेलल टू OC। OC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया AD से, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। अब देखिए हमने क्या क्या मिला, देखिए ग्राफ में OA हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, OA किसके इक्वल है, अगर इधर से देखें तो ये DC के इक्वल है। तो OA इक्वल्स टू DC, जो कि हमारा U है, इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह अगर हम फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो OE इधर से और इधर से अगर देखेंगे तो BC, दोनों सेम आएगा। तो OE इक्वल्स टू BC, ये हो गया V फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए ये तो पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक था V और यहाँ से यहाँ तक था U। अब ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, V माइनस U, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है ये पूरा V है और यहाँ से U है। अगर पूरा V में से U सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें V माइनस U। तो देखिए इधर से ले या फिर इधर से ले, ये मिला V माइनस U। तो V माइनस U क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, जो कि क्या है हमारा, अगर लिखेंगे इधर से तो BC माइनस BD, जिसे हम क्या लिखे हैं, V माइनस U। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और हमें BC माइनस BD किए तो BC माइनस DC, सॉरी ये DC है, BC, क्योंकि देखिए ये BC था पूरा, अगर हम इतना पार्ट घटा दिए तो हमें मिला BD, जिसे हम ग्राफ से BD लिख सकते हैं। अब देखिए चेंज इन टाइम, जो ये U से V होने में टाइम कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन टाइम, यानी कि जिसे हम टाइम इंटरवल भी बोलते हैं। देखिए ये OC था, क्योंकि A से B जाने में हमें इतना टाइम लगा, तो इसे हम OC इक्वल्स टू T भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो हमने लिख दिया कि ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला। अब देखते हैं ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ग्राफ में से कोई दो पॉइंट लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट मिलता है वो एक्स एक्सिस से मिलता है, दूसरा वाई एक्सिस से। इसी तरह ये भी पॉइंट है, तो एक एक्स एक्सिस से मिलेगा, एक वाई एक्सिस से मिलेगा। तो जो पहला वाला पॉइंट है उसे x1 y1 लिखते हैं, दूसरा वाला x2 y2 लिखते हैं। अगर हमें स्लोप निकालना रहता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अब देखिए y2 माइनस y1 मतलब जो हमें y एक्सिस में मिल रहा है, y एक्सिस का जो चेंज है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और जो x एक्सिस का जो चेंज है x2 माइनस x1, वो किस में चेंज हो रहा है, टाइम में, यानी कि जिसे हम टाइम इंटरवल लिख सकते हैं, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। अब देखिए वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सीलरेशन देता है। तो जो VT ग्राफ का स्लोप हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वो हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देगा। तो बस इसी का यूज करेंगे हम। तो हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालते हैं, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्लोप है हमारा, मतलब कि जो चेंज आया है स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो जो y एक्सिस का पॉइंट था, जो चेंज हमने लिया था, ये कितना है, BD है। और x2 माइनस x1 अगर हम लिखेंगे तो जो x एक्सिस का जो चेंज था टाइम इंटरवल, वो क्या है, यहाँ से A से लेके D तक। AD लिखे या फिर OC लिखे, बात एक ही है, AD लिख देते हैं या फिर OC, जो भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने OC लिखा था इसलिए OC लिख दिया। अब देखिए BD क्या है, V माइनस U, और OC क्या है, T। अब एक्सीलरेशन को हम A लिखते हैं, और ये जो हमारा V माइनस U बाई T आया, अब कुछ नहीं करना है, बस ये T को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया AT इक्वल्स टू V माइनस U
तो हम इसे सिंपली लिख देते हैं इस तरह, v माइनस यू इक्वल टू AT। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ, v माइनस यू इक्वल टू AT। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।